कभी बॉल इन स्विंग हुआ और कभी आउट स्विंग, कभी आउट स्विंग होते होते इन स्विंग हो गया और कभी इन स्विंग होते होते आउट स्विंग। अरे कहना क्या चाहते हो? कहूंगा कुछ नहीं, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं क्रिकेट हिस्ट्री की इनसेन स्विंग डिलीवरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 13। जब बात परफेक्ट डिफेंस की आती है तो हर किसी के मुंह पर बस एक ही नाम होता था, राहुल द्रविड़ का। क्योंकि द्रविड़ के डिफेंस को तोड़ना सबसे मुश्किल हुआ करता था, इसलिए उन्हें द बोल्ड भी कहा जाता था। अब सोचो जो गेंद राहुल द्रविड़ के डिफेंस को तोड़कर उन्हें बोल्ड कर दे वो कैसी होगी। वेल उसे इनसेन तो कहा जाएगा, और उन्हीं गिनी चुनी गेंदों में से एक इनसेन डिलीवरी ये रही। डेल स्टेन की ये बॉल पहले तो सीधी सीम के साथ एक परफेक्ट लेंथ पर गिरी और गिरने के बाद इस बॉल ने बाहर की तरफ कांटा बदल दिया। अब सीम की जजमेंट पर द्रविड़ इस बॉल की लाइन को सीधा खेल गए, लेकिन इस हल्की सी सीम मोमेंट के चलते वो बीट हो गए और बॉल सीधा उनके ऑफ स्टंप से टकराया। नंबर 12। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक के जो सबसे स्किलफुल बॉलर थे वो जहीर खान थे। जहीर खान को एक कंप्लीट बॉलर कहा जाता था। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? जहीर खान के कैरियर की सिर्फ ये 3 गेंदें आपको भी इस बात के लिए कन्विंस कर देंगी। जहीर खान के कैरियर की एक बहुत प्यारी लव स्टोरी थी, और इस लव स्टोरी का दूसरा पार्ट थे ग्रेम स्मिथ। इन दोनों का फेस ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माना जाता था। एक तरफ थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंड बैटर और दूसरी तरफ थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर। और इस लव स्टोरी में बॉल जो है वो बैट पर हमेशा भारी रहता था। स्मिथ ने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन जहीर खान के सामने वो हमेशा क्लूलेस होते थे। और इसी लव स्टोरी की इस बॉल को देखो, इनिंग की सिर्फ दूसरी बॉल थी एंड अगेन स्मिथ इस बॉल पर क्लूलेस नजर आए और इस बॉल को ड्राइव करने की कोशिश करी, लेकिन बॉल स्विंग होकर बैट और बॉडी के बीच से जाता हुआ सीधा उनके ऑफ स्टंप पर जा लगा। Right through the gate, Smith goes, fails again. What a start for India. अब दूसरी बॉल जहीर खान ने राउंड द विकेट आकर रिकी पॉन्टिंग को डाली और बॉल अंदर आने की जगह बाहर को निकल गई। पॉन्टिंग ने इस बॉल पर ड्राइव तो मारी, लेकिन उनकी गाड़ी वहीं क्रैश हो गई। Got him! Beautiful wicket. Good bowling. Here at the MCG. I think Ponting was expecting that to come back a little further. अब तीसरी बॉल है 2011 वर्ल्ड कप की, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच में जहीर खान ने अपनी बॉलिंग से मैच को बदल दिया था। बॉल कॉलिंगवुड को डाली गई है कटर, जिस पर पॉल ने स्टेप आउट तो करा, लेकिन बॉल उन्हें चीरती हुई सीधा स्टंप पर जा लगती है। Collingwood was the man giving the charge. The pressure has got to him. The pressure has got to England. नंबर 11। द सुल्तान ऑफ स्विंग। ये टाइटल दिया गया है वसीम अकरम को, और ये टाइटल इनको क्यों डिजर्व करता है इन दो इनसेन डिलीवरीज के बाद आप भी समझ जाओगे। पहली बॉल जहां वसीम अकरम ने रॉबर्ट क्रॉफ्ट को राउंड द स्टंप आकर एक यॉर्कर डाली। अब ये यॉर्कर खास क्यों थी, थोड़ा स्लो मोशन में देखो। राउंड द स्टंप से डाली गई ये बॉल पहले तो एंगल के साथ अंदर की तरफ आई, लेकिन इम्पैक्ट से जस्ट पहले इस बॉल ने हवा में बाहर की तरफ कांटा बदल दिया और सीधा क्रॉफ्ट के पैड पर जाकर लगती है। But he later came close to exploding at the Oval when he was denied an LBW decision against Robert Croft. No criticism of Kitchen, because even on the super slow-mo replay, it is mind-boggling what happened. अब दूसरी बॉल देखो, अगेन वसीम अकरम राउंड द स्टंप से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डेविड बून को एक बाउंसर मारते हैं, लेकिन ये बाउंसर पड़ने के बाद ऐसी घूमी कि सीधा जाकर डेविड बून के हेलमेट से टकराई। Well, it's a no ball. The gap is big enough for a ball to go through. नंबर 10। आपने सचिन सर की ये वीडियो तो देखी होगी जिसमें वो जिमी एंडरसन को वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर मानते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जिमी एंडरसन एक ऐसे बॉलर थे जो कि रिवर्स स्विंग को भी रिवर्स कर देते थे। Jimmy Anderson was possibly the first bowler who bowled reverse swing also reverse. अब भाई द गॉड ऑफ क्रिकेट ने तारीफ करी है, तो उन्होंने भी जरूर कोई ऐसी डिलीवरी फेस करी होंगी, और अब हम उसी डिलीवरी को देखने वाले हैं। जिमी एंडरसन किस परफेक्ट आउट स्विंगर ने सचिन सर को ड्राइव के लिए फोर्स कर दिया, और बस यही सचिन सर से गलती हो गई। ड्राइव करते उनकी इनर एज लग गई और बॉल ने उनके स्टंप्स उखाड़ दिए। Bolden. He's made a mess of the stumps. Back at India. It's an inside edge from Tendulkar. नंबर 9। किसी भी बैट्समैन के लिए वो गेंद खेलना सबसे मुश्किल होता है जो कि दिखती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। जैसे कि किसी बैट्समैन ने बॉलर के हाथ से सीम को पढ़ लिया कि बॉल आउट स्विंग होगा या इन स्विंग, और फिर उस जजमेंट पर बॉल की लाइन को खेला, लेकिन पढ़ने के बाद बॉल ने उस जजमेंट से बिल्कुल उल्टा करा। मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ। अगर अभी आपको ये बॉल समझ नहीं आई तो आप मोहम्मद शमी की ये मैजिकल बॉल देखो, जो कि उन्होंने लेजेंड बैटर एलिस्टर कुक को डाली थी। जब ये बॉल हाथ से रिलीज हुई तो इसकी सीम ऑफ साइड की तरफ थी, यानी कि बॉल
बॉल आउट स्विंग होनी चाहिए थी, लेकिन जब बॉल ने टप्पा खाया तो इसकी सीम ने अपना रास्ता बदल लिया और बाहर जाने की जगह बॉल अंदर आकर सीधा कुक के ऑफ स्टंप पर टकराया और स्टंप को बीच से तोड़ दिया, वो अलग। Oh, bowled in. Breaks the stump. Batsman that he's broken through that defense. Look at the way the ball has nipped back and it's broken the stump. नंबर 8, इंडिया के एक बेहतरीन बॉलर थे प्रवीण कुमार। और भाई ये बंदा बैट्समैन को जो सेटअप करके आउट करता था ना, वो काफी मजेदार होता था। और प्रवीण कुमार के सेटअप का एक छोटा सा ट्रेलर आप जोनाथन ट्रोट को डाले गए इस स्पेल में देखो। प्रवीण कुमार ने पहले ये इनस्विंग बॉल डाली जो कि ट्रोट के पैड पर लगी। आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रोट इस बॉल पर प्लम्ब आउट थे, लेकिन अंपायर ने यहाँ उन्हें आउट नहीं दिया। अगेन प्रवीण कुमार ने एक और इनस्विंग डाली, लेकिन बॉल इस बार पैरों की तरफ ज्यादा स्विंग हो गई और इसकी अगली बॉल फिर से इनस्विंग थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन फिर से ठीक नहीं होती। बट 3 लगातार स्विंग गेंदों के चलते ट्रोट कन्विंस हो गए कि अगली बॉल भी स्विंग करने के लिए फिर से आगे हो सकती है और स्विंग को काटने के लिए क्रीज के थोड़ा आगे आकर खड़े हो गए और बस यहीं आकर वो फंस गए। प्रवीण कुमार का पहला प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। जैसे ही ट्रोट आगे आकर खड़े हो गए, प्रवीण कुमार ने अपनी लेंथ पीछे खींच ली और इस बार एक आउट स्विंगर डाली। बॉल ने ट्रोट के ग्लव का किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े राहुल द्रविड़ के हाथों में चला गया। But Praveen Kumar cleverly pulled his limb back and bowled an outswinger instant. नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। भाई ये कोई मीम का पार्ट नहीं बल्कि लिटरली MS धोनी भी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। ये बात है 30 सितंबर 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया और वेस्ट इंडीज मैच की। इस मैच में जब वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब MS धोनी ने कार्तिक को कीपर खड़ा कर दिया और वो खुद बॉलिंग डालने आ गए। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल एक और चौका, लेकिन फिर जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। MS धोनी की ये बॉल एक बड़ी इनस्विंग हुई और बैट्समैन को बीट करके सीधा स्टंप पर जा लगी और ये MS धोनी के इंटरनेशनल कैरियर की पहली विकेट भी थी। Brilliant. And look at him. Isn't he pleased? What a great moment. What a magnificent moment for the captain. His teammates love it. He loves it. The crowd love it. नंबर 6, अब भाई हम एक ही बॉलर की 2 ऐसी गेंदें देखेंगे जो कि प्योर स्किल है। ये 2 गेंदें एक ही मैच में 2 अलग अलग बल्लेबाजों को डाली गई थी, लेकिन देखने में आपको ये दोनों गेंदें एक दूसरे की कॉपी लगेंगी और इसका रिजल्ट वो तो सेम था ही। ये गेंदें ऑन करते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, जिनकी पहली बॉल ये रही जो कि वीरेंद्र सहवाग को डाली गई थी। अब इस तरह की गेंदें कभी कभार भाई लक भी गिर सकती हैं, लेकिन भाई इसी मैच में आसिफ ने ये साबित कर दिया था कि ये कोई लक नहीं बल्कि उनकी प्योर स्किल है और ये साबित किया था उनकी इस दूसरी बॉल ने जो कि उन्होंने VVS लक्ष्मण को डाली थी। अब ये दोनों गेंदें भाई सच में इनसेन थी, क्योंकि दोनों गेंदों ने 2 जबरदस्त बैटर्स के मिडल स्टंप को उखाड़ दिया था और इस तरह की इनसेन गेंदों को एक बार देखने से कहां सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो चलो अब इन्हें एक बार रीप्ले में देखते हैं। नंबर 5, जब 2 लेजेंड्स के बीच फेस ऑफ होता है तो उसका मजा 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब मामला थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। एंड ऐसे एक मजेदार फेस ऑफ होता था लेजेंडरी बैटर ब्रायन लारा और लेजेंडरी बॉलर ग्लेन मैकग्रा के बीच। और रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो उसने ग्लेन मैकग्रा का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा को सबसे ज्यादा बार ग्लेन मैकग्रा ने आउट करा है, वो भी पूरे 15 बार। और इस लेजेंडरी बैटल की ये वाली बॉल मुझे सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग लगती है। Bowled him. That's the big blow. Brian Lara bowled by Glenn McGrath, and aren't the Australians happy? 99 के वर्ल्ड कप में ग्लेन मैकग्रा की ये बॉल हर लेवल में अनप्लेबल थी और लारा का डिफेंस भी इसे रोक नहीं पाया। एंड जो बॉलर्स की ड्रीम विकेट होती है कि वो सिर्फ बैट्समैन के ऑफ स्टंप की बेल को गिराए, इस बॉल ने भी वही करके दिखाया था। Bowled him. That's the big blow. नंबर 4, अगर मैच की पहली बॉल इस तरह की डाली जाएगी तो सारा पैसा वहीं वसूल हो जाएगा। पहले आप इस बॉल को देखो। Oh, straight away! He's crashed into the stumps. England have lost their first wicket with the first ball of the innings. ये बॉल ऑस्ट्रेलिया के रायन हैरिस ने इंग्लैंड के कैप्टन एलिस्टर कुक को डाली थी, लेकिन इस बॉल का असली मजा आपको स्लो मोशन में आएगा। हाथ से निकलने पर यह बॉल इन स्विंग थी, लेकिन जैसे ही बॉल जमीन पर गिरी तो इसकी सीम पोजीशन आउट स्विंग में बदल गई और सीधा जाकर एलिस्टर कुक के ऑफ स्टंप से टकराई। नंबर 3, क्रिस गेल को ओवर डालने से पहले किसी भी बॉलर का गला सूख जाता था और गेल के आगे T20 मैच के पावर प्ले में ओवर डालना तो और भी मुश्किल होता था, लेकिन जब आपके पास बुमराह है तो शायद
शायद ऐसा ना भी हो जैसे कि यहाँ हुआ था। 2016 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मैच में जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर डालने के लिए आए और उनके सामने स्ट्राइक पर थे क्रिस गेल, और बुमराह ने गेल को जो पहली गेंद डाली वो आज भी याद की जाती है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक यॉर्कर थी, लेकिन ये जाकर टकराती है गेल के ऑफ स्टंप के साथ। The flashing lights behind Chris Gayle and Jasprit Bumrah is bowled. अब ये बॉल खेलना इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि रिलीज करने के बाद ये बॉल पहले एंगल के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन फिर हवा में ये बॉल अंदर की ओर स्विंग हो जाती है और गेल का बैट भी इसके आगे घुटने टेक देता है। You mentioned the shape, the swing. Look at it, just curve back in. Yeah, it was a swing that did him. Look at that, it passed him on the full, but it's the light dip, the light swing. नंबर 2, आपका रिएक्शन भी इसी बैट्समैन की तरह होने वाला है जब आप इस बॉल को देखोगे तो एशेज का मैच था और इंग्लैंड के जेम्स विंस को बॉल डाल रहे थे मिचेल स्टार्क। अब स्पेशल ये था कि एक राइट हैंड बैटर को स्टार्क राउंड द विकेट बॉल डाल रहे थे, और इस एंगल से बैट्समैन यही एक्सपेक्ट करता है कि बॉल एंगल के साथ अंदर ही आएगी, क्योंकि इस एंगल से बॉल को बाहर निकालना इज नॉट इजी। बट फिर आती है स्टार्क की ये अनएक्सपेक्टेड बॉल। Mitchell Stark right through him. अब स्लो मोशन में देखो कि इस बॉल ने टप्पा कहां खाया और ये जाकर कहां लगी। इस बॉल पर 3.9 डिग्री का डेविएशन था, और भाई इस बॉल पर बैट्समैन का ऐसा रिएक्शन तो जायज है ना। नंबर 1, अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट सैटिस्फाइंग स्पेल। बात है साल 2012 की, पाकिस्तान इंडिया के टूर पर आई थी और बैंगलोर में सीरीज का फर्स्ट T20 मैच खेला जा रहा था। पहले इनिंग में इंडियन बैटिंग में हुए कोलैप्स के चलते पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 134 रन बनाने थे, और इसी मैच में इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे थे 22 साल के भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें धोनी ने पहला ओवर थमा दिया, और अपने डेब्यू ओवर में ही भुवी ने दिखा दिया कि वो एक कंप्लीट बॉलर हैं। भुवी के सामने स्ट्राइक पर पाकिस्तान के विस्फोटक बैटर नासिर जमशेद थे। भुवी अपनी पहली बॉल गुड लेंथ से आउट स्विंग डालते हैं, जिसे जमशेद पुल करने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम नहीं कर पाते। दूसरी गेंद फिर से मिडिल स्टंप की लाइन से आउट स्विंग होकर 5वें स्टंप के पास से निकलकर सीधा धोनी के हाथ में चली जाती है। यहाँ खेल तो जमशेद रहे थे, लेकिन स्विंग को देखकर पसीने अहमद शहजाद के छूट रहे थे, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। इसके बाद तीसरी गेंद फिर से आउट स्विंग होती है, लेकिन इस बार जमशेद को ज्यादा रूम होने की वजह से कट खेलने का मौका मिल गया, लेकिन रन यहाँ भी नहीं आता। चौथी गेंद सेम तीसरी की तरह होती है और इस बार जमशेद ने इसे गैप में भी खेल दिया और 2 रन भाग लिए। इन 4 गेंदों ने जमशेद को कॉन्फिडेंट कर दिया था कि इसे तो सिर्फ आउट स्विंग डालने आती है, और 5वीं बॉल भी आउट स्विंग थी, जिसने इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया, क्योंकि जमशेद ने अब खड़े खड़े खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन जमशेद ये नहीं जानते थे कि भुवी अब तक उन्हें पका रहे थे और अब उन्हें तोड़ने की बारी थी। लगातार 5 आउट स्विंग्स डालने के बाद भुवी ने लास्ट बॉल एक परफेक्ट इन स्विंग डाली, जिसने जमशेद के साथ साथ उनके ऑफ स्टंप को भी तोड़ दिया। Fantastic ball. Nasir Jamshed has got to go back. अरे भाई वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और मसाला बाकी है। अपने डेब्यू मैच में ही भुवी अपनी पीक फॉर्म पर थे। जमशेद के बाद भुवी ने शहजाद को अपनी स्विंग में फंसाकर धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया, और फिर उमर अकमल को भी जमशेद की तरह एक सेटअप में फंसाया। भुवी ने अकमल को 3 लगातार आउट स्विंग्स डाली। Oh, good one. Almost getting rid of him. Leaves it well alone. Pressure. इन 3 आउट स्विंग में उमर अकमल को भी फ्रंट फुट पर ला दिया था, लेकिन फिर चौथी गेंद एक लहराती हुई इन स्विंग आती है और अकमल के मिडिल स्टंप को उखाड़ फेंकती है। List Praveen. ये तो था भुवी का T20 डेब्यू, और भुवी की जो गेंद सबसे ज्यादा देखी जाती है और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो उनके ODI डेब्यू में आई थी। इंडिया और पाकिस्तान की इसी सीरीज का फर्स्ट ODI था, जिसमें पाकिस्तान अगेन चेज कर रही थी और पहला ओवर भुवी के हाथ में था। इस बार जमशेद की जगह हफीज स्ट्राइक पर थे और भुवी ने बिना कोई सेटअप किए हफीज को मैच की पहली गेंद एक परफेक्ट फर्निश्ड इन स्विंग डाली। हाथ से छूटने से लेकर बॉल की सीम पोजीशन से लेकर बॉल का टप्पा खाकर सीम मोमेंट से लेकर जो रिजल्ट मिला वो सब कुछ पिंच परफेक्ट था। हफीज आउट स्विंग समझकर इस बॉल को लीव करते हैं, लेकिन ये बॉल उनके ऑफ स्टंप को निकाल फेंकती है। Here's Bhuvaneshwar Kumar. And he's bowled him. Fast ball. In swinger. An error in judgment. And he strikes with his fast ball in one-day internationals. It's a dream ball and it's a dream debut. Look at his seam position. Coming in with the angle and what a wicket to take.